पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से सपा मुखिया अखिलेश यादव अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। अब तक जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जिस पीडीए के फॉर्मूले से जीत हासिल की थी उस पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किया है। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ साथ अब सॉफ्ट हिंदुत्व वाला दांव भी चल दिया है। इसकी झलक बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली, जब अखिलेश यादव ने अध्यात्म और ज्योतिष की चर्चा खुलेआम की। इसके साथ ही उन्होंने खुद को ज्योतिष के शरणागत बताते हुए कहा कि अब वे ज्योतिष की सलाह पर ही अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीते बुधवार को सपा दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीए के साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व वाले दाव को लेकर खुलासा कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2012 में कैसे सपा सरकार बनी थी, उसी मंत्र से उन्होंने 2027 में सरकार बनाने का दावा किया। इसी के साथ उन्होंने एक शक्तिशाली एस्ट्रोलॉजिस्ट और ऋषि मुनि का जिक्र करते हुए चुटीले अंदाज में कहा कि जो पंडित जी बोलेंगे हम वही करेंगे। वो कहेंगे बड़े बाल रख लें तो बड़े बाल रख लेंगे, जिसके जरिए उन्होंने खुद को नियो समाजवादी करार दिया, जो आधुनिकता के साथ साथ परंपराओं और ज्योतिष को भी महत्व देता है। मेरे एक बहुत जानकार एस्ट्रोलॉजिस्ट हाँ एआई के एक न्यू पंडित, एआई पंडित बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हाँ एआई पंडित, और बहुत बड़े जानकार ऋषि मुनि है हमारे संपर्क में। अभी जब से भगवान केदारेश्वर का मैं निर्माण करा रहा हूं मंदिर, उस समय से बहुत महत्वपूर्ण लोग चर्चा में आए। और कल भी एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे इसी पार्टी कार्यालय में। और सच्चाई ये है कि आपका वो मन पढ़ लेते हैं। मेरे अलावा उन्होंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया था। चौधरी साहब, आपकी बात हुई थी उनसे? सच बताया उन्होंने? नहीं बताया। और कौन थे? पार्थ, शांतनु कहां गया? शांतनु से बात हुई थी उसकी, शांतनु से। यकीन मानिए, अब देखिए दूसरी बात नहीं पूछ सकते आप कि बीजेपी के लोग कौन कौन उनके संपर्क में थे, वो भी हमें पता लग गया। वो आए, मिले, उन्होंने कहा जो कुछ लिख दोगे आप वो मैं पूर्ण कर दूंगा। तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दी 2 बातें, एग्जैक्ट बता दिया उन्होंने कि मैंने ये लिखा है। और मैंने 2 ही बातें लिखी थी उसमें, समाजवादी सरकार बनवाइए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाइए। और सच है, उन्होंने बता दिया कि मैंने यही 2 लाइनें लिखी हैं। तो इसलिए जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे, सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे, आज नहीं निकलना है हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए नियो समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी? ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप समाजवादी हो? ये कोई तर्क है? अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी। भाई आइडियोलॉजी क्या है हमारी? हमारी भावना क्या है? आपसे जुड़ गई भावना, कुछ बात आपने कही होगी जो पूर्ण हो गई, उसकी वजह से हम जो वो कहेंगे, जैसे उन्होंने 2012 में सरकार बनवाई थी हमारी, उनकी हर बात में मानूंगा 100%। और फिर 2027 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाएंगे और पीडीए के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। जो आज आप देख रहे हो रिस्पांस सिस्टम पुलिस का, पुलिस रिस्पांस सिस्टम किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। वन ऑफ द बेस्ट पुलिस सिस्टम, रिस्पांस सिस्टम दिया। कितनी बार बताएंगे न्यूयॉर्क पुलिस को, ह्यूस्टन पुलिस को, सिंगापुर की पुलिस को, उनके हेडक्वार्टर को देख करके, उनकी रिस्पांस सिस्टम की जो टीम है उसको देख करके हम लोगों ने डिजाइन किया यूपी के लिए। अरे ये लोग तो बोल भी नहीं सकते, ह्यूस्टन नहीं बोल पाएंगे। ह्यूस्टन बोल के दिखा दे, बताओ कहां है नक्शे में ह्यूस्टन? जानते हैं ह्यूस्टन कहां है? बस एक बात बोल दूं मैं, तुम्हारा संपर्क सही है उनसे।
एक काम करना, हमारे केदारेश्वर भगवान का मंदिर बन रहा है, उनसे 101 दक्षिणा ले आना। भाई सनातन का प्रचार कर रहा हूं मैं। अच्छा, इससे बड़ा प्रचार क्या हो सकता है बताओ? और मैं आपको कह दूं, आपको हमारा केदारेश्वर भगवान का मंदिर का पत्थर ज्यादा अच्छा है। जब पंडित जी तारीख तय कर देंगे, जब शंकराचार्य जी तारीख दे देंगे, उसमें क्या सोचना है, उसमें क्या पूछना है? भाई ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम है एक्सप्रेसवे बनाना, मेरा काम है रिस्पांस सिस्टम देना पुलिस का, मेरा काम है लैपटॉप देना, मेरा काम है आपके लिए नई बिल्डिंग बनाना। बताओ, नई बिल्डिंग दी, वहीं सबसे ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। नई बिल्डिंग दी नहीं दी आप लोगों को, सूचना विभाग को। अब आप लोग नहीं घुस पा रहे हो तो अलग बात है। वहीं अखिलेश यादव के इस दाव को भाजपा की ध्रुवीकरण वाली राजनीति के तोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, जो भाजपा के लिए आने वाले समय में एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ।